स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विद विजय सर पर। और आज के इस वीडियो में जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एक डिवाइस जो कि एम्पियर सर्किट लॉ पे बेस्ड है। और ये डिवाइस का नाम है सोलेनॉइड, जिसको आप परिनालिका भी कहते हैं। और ये सोलेनॉइड क्या करता है, तो ये सोलेनॉइड करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका यूज हम लोग सिंक्रोट्रॉन, टेलीविज़न और रेडियो, इन सब चीज़ों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में करते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या है, तो एक डिवाइस है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शेर है आपके लिए कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे लक्ष्य जो हों उनको हम भुला दें तो फिर ये ज़िंदगी किस बात की होगी, ठीक है। तो डटे रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड एक्चुअली एक डिवाइस है जो कि सेम ही है, लगभग मैग्नेटिक फील्ड सेम प्रोड्यूस करता है, बस उसके शेप चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड है ये होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर पर जब आप क्या करते हैं, वायर को क्लोजली लपेट देते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हो कि एक सिलेंडर के ऊपर बहुत सारे वायर को क्लोज कंडक्टर को लपेट देते हो और उससे करंट फ्लो कराते हो, तब जाके एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम पहले से पढ़े हुए कि करंट कैरिंग लूप या कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का एक कंटेनर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, वायर को बड़ी क्लोजली लपेट दिया है, ठीक है। उस वायर से करंट दिया गया है आई, ठीक है। इस वायर से दिया गया है करंट आई। अब कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर 4 उंगली की दिशा में करंट का डायरेक्शन हो तो थंब भी दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। थंब किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक सिलेंड्रिकल शेप पर हम लोग वायर को बड़ी ही क्लोजली वुंड किए हैं, लपेटे हैं, और कई सारे टर्न को लपेटा गया है। और इस टर्न से फिर क्या किया गया, इस वायर से करंट फ्लो कराया, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कराया, आई। अब चेक करते हैं कि अगर करंट फ्लो करता है तो ये क्या होता है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये कितना करेगा और कहाँ करेगा, उसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक बात तो पक्की है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक्सिस की तरफ से जरूर होगा, ठीक है। हमने दिखाया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस की तरफ तो होगी, बट हम लोग देखना चाहते हैं क्या इस कॉइल के ऊपर, यानी सोलेनॉइड के ऊपर भी और नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, ठीक है। सपोज दैट इसको हम इस तरह से सिलेंडर को काट दिया जाए, सिलेंडर को इस तरह से काटेंगे तो आप चेक करें कि या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो यहाँ से करंट इन आउट हो रहा है और यहाँ से करंट इन हो रहा है। हमारे करंट के डायरेक्शन को चेक करें आप, तो यहाँ से करंट बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। तो जहाँ से करंट बाहर होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट होता है। हम लोग पढ़े थे जहाँ पर करंट बाहर की ओर आता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे करंट इन करता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्रॉस होता है। तो यहाँ इस सभी टर्मिनल से मेरी 4 उंगली बाहर आ रही है, यानी करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सभी करंट फील्ड अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस है, यानी कि देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर सभी बाहर आ रहे हैं और इधर की तरफ सभी अंदर जा रहे हैं, जिसको हम लोग आउटवर्ड को डॉट से दिखाए हैं और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसके आसपास, तो याद करें एक और डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का चेक करे थे। कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करे थे, तो अगर आपका करंट की दिशा अंगूठे में हो, करंट की दिशा अंगूठे में हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, 4 उंगली की दिशा में। यहाँ पर देखिए करंट के चारों ओर एक ऐसा लूप बनेगा और मैग्नेटिक लूप बनेगा, ठीक है। हर जगह की लूप बनेगा, कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप देखो, अगर माना जाए तो आउटवर्ड करंट ऐसे आ रहा है तो अंगूठे की दिशा इधर है, तो 4 उंगली में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक लूप्स बन रहे हैं और ये मैग्नेटिक लूप्स क्या करेंगे, सो देखिए, ठीक है। तो अगर एक्चुअली हम देखा जाए तो अंगूठे की दिशा में मेरा करंट है, तो अभी 4 उंगली में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को होता क्या है, देखो आप यहाँ पर इस 2 जगह, यहाँ करंट नीचे जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है। अब जब एक जगह करंट ऊपर की ओर हो या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, एक तरफ नीचे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन 0 हो जाएगा।
यानी इस दोनों के बीच वही होगा। अब आइए अगर बात करें अंगूठे की दिशा में, अगर मैग्नेटिक करंट जा रहा है तो चारों दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होता था, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, करंट का डायरेक्शन है, इसलिए हमने उसको डॉट क्रॉस से दिखाया। आप ये नहीं कंफ्यूज हो कि अगर क्रॉस दिखाया सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिखाया फिर आप उसके साथ करंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल करंट जा रहा है अंदर और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका करंट अंदर जा रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अंगूठे की दिशा में करंट अंदर जा रहा है तो चारों दिशा में, तो ऐसे कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, एक लूप बनाएगा और ये लूप भी एक दूसरे को खत्म करेगा। कैसे करेगा चेक करते हैं, देखो आप, तो क्योंकि ये नीचे अंदर की ओर करंट जा रहा था, इधर की ओर होगा चार उंगली में, ये रहा, फिर से ये देखो ये रहा, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर देखो आप कि एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट या एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, जिसका आंसर यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इन सभी आउटवर्ड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अब जबकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है इस कारण से, तो सोलेनॉइड के कारण आपका बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड केवल केवल आपके अंदर और एक्सिस की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड केवल कहाँ होगा, अंदर और एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से हम लोग समझे कि सोलेनॉइड के बाहर और अंदर तो दोनों तरफ आउटवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो कहीं ना कहीं सोलेनॉइड के केवल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालना हमें, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम लोग को एक एम्पियर लूप लेना होगा। तो आइए चेक करते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं, चेक करिएगा आप सोलेनॉइड को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, है ना। तो अब हम लोगों ने पता कर लिया कि आउटवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है सोलेनॉइड के, ठीक है। तो एक्सिस के अलावा कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वही हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने देखा अभी कि अगर इस तरह से करंट रखा गया था तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सभी डॉट थे और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इधर, एक्चुअली इधर सभी क्रॉस थे। ये करंट इधर अंदर जा रहा था और यहाँ से करंट बाहर आ रहा था, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये करंट है जो आउटवर्ड और इनवर्ड होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर करंट यहाँ से बाहर, यहाँ से करंट अंदर घुसे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसा होगा कि हमने पहले भी सीखा है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी और एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होगा एक्सिस की ओर वो कितना होगा, इसी को हमको चेक करना है, ठीक है। और आइए इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बिना एम्पियर लॉ के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आइए हम लोग एक डायरेक्शन लेते हैं, एक एम्पियर लूप लेते हैं और जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही लंबा, अगर आपका क्या है, ये अगर मेरा सोलेनॉइड बहुत ही लंबा है, इन्फिनाइट लेंथ का है, तो कैसे होगा। तो आइए चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एल लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का एक क्या ले लेते हैं, एम्पियर लूप। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है एल, ठीक है, स्मॉल एल। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुल लेंथ जो है इसका, कुल लेंथ जो है सोलेनॉइड का कैपिटल एल है। और मान लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है कैपिटल एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एल, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना होगा, तो पर यूनिट लेंथ पर होगा, तो पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए इसमें 500 टर्न है और टोटल 100 सेंटीमीटर का है, तो हम चाहेंगे कि 1 सेंटीमीटर पर कितना टर्न आएगा, तो वो आ जाएगा, मान लीजिए 500 है टोटल और 100 सेंटीमीटर पर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 500 में 100 से भाग करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर 5 टर्न होंगे। तो पर यूनिट लेंथ पर टर्न क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर आपको पर यूनिट लेंथ पर टर्न मिल जाए तो आपको कितना भी लेंथ दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो पर यूनिट लेंथ पर जो टर्न होगा, पर यूनिट लेंथ पर जो टर्न होगा उसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाएंगे और ये हुआ कैपिटल एन बटे एल, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हमने देखा कि यहाँ से करंट बाहर और यहाँ से करंट अंदर जा रहा था, ये रहा थंब का डायरेक्शन। अब आप चेक करो कि यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है मेरे अंगूठे के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से करंट बाहर और यहाँ से अंदर हो रहा है।
तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है बी का इधर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। बात करी जाए डीएल लेंथ, जो यहाँ पर से लेंगे एक डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ का भी डायरेक्शन उधर ही है, क्योंकि जब भी आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हो, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई जो लेते हैं तो यहाँ पर कैसे करते हैं चेक करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बी डॉट डी एल, यहाँ पर आपके 4 आर्म है, इसका नाम आप मान सकते हो ए बी सी और डी। ये कौन सा लूप है हमारा, ये है एम्पियर लूप, क्योंकि एम्पियर लॉ लगाने के लिए बिना एम्पियर लूप के हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि किस तरह से निकलेगा। फॉर्मूला कौन है इसके लिए, हम लोग जानते हैं फ्रॉम एम्पियर लॉ से कि क्या होता है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारा पर यूनिट लेंथ पर टर्न कितना है और टोटल करंट हमारा कितना होगा, तो मेन करंट आई पास कर रहा है इससे, तो टोटल करंट कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो लंबाई लिया हमने, इसकी कुल कैपिटल लंबाई है एल, कैपिटल एल है टोटल लंबाई, लेकिन हमने जो लेंथ लिया है वो अभी स्मॉल एल लिया है, ठीक है। तो इसके लिए एम्पियर लॉ अब लगाएंगे। अब एम्पियर लॉ में आपको देखना है कि ए बी सी डी ए एक लूप है, ए बी सी डी ए लूप है, और ए बी सी डी ए लूप में लगाना चाहेंगे तो इसको हम कई भागों में बांटेंगे, ए बी सी डी ए लूप में लगाना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखा था आपने कि एक ऊपर एक नीचे आने का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यहाँ आउटसाइड 0 होता है, केवल एक्सिस में होगा, और ये दोनों तीनों केस देखते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए थीटा की, तो यहाँ पर थीटा होगा 180 डिग्री, क्यों होगा अभी चेक करेंगे। यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा होगा 0 डिग्री। आइए चेक करें, हमेशा से मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर है, और इधर जो डी एल लेंथ लेंगे तो उसका डायरेक्शन 90 पर आएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर लेंगे डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर और लेंथ मेरा डी एल है इधर, और यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री पर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है अब इस पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका होगा। पहले तो हम लोग लेंगे ए बी लेंथ के लिए, तो ए बी बी डॉट डी एल, और यहाँ पर cos 0 आएगा, cos 0 डिग्री प्लस यहाँ आएगा बी डॉट डी एल cos 90 डिग्री। चेक कर लीजिएगा दूसरा। और ये लेंथ कौन है, तो ये लेंथ है हमारा बी सी लेंथ, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, तो बी डॉट डी एल cos 180, ठीक है। और ये लेंथ कौन है हमारा सी डी, लेंथ है सी डी, ठीक है। प्लस एक और आखिरी है बी डॉट डी एल और cos 90 फिर से, तो cos 90, ये लेंथ कौन है आपका, तो ये है डी ए, क्योंकि लूप बनाने के लिए जहाँ से चले वहाँ तक आना होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा टोटल करंट कितना, तो म्यू नॉट इंटू आई, और आई जो टोटल करंट होगा वो आई कहाँ से आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल करंट जो होगा हमारा, टोटल करंट, ठीक है, जिसको स्मॉल आई से दिखा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ है एन, और आई करंट इससे पास कर रहा है, तो और हम लोगों ने छोटा सा लेंथ लिया है एन एल और आई, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो लिए है स्मॉल एल वो मेरा इतना है, और ये पूरा लेंथ कितना है कैपिटल एल। यहाँ पर आई जो आएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई एल, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन वैल्यू बचने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो आपका लेंथ है 0 डिग्री cos 0 ये रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो cos 90, तो cos 90 तो हमेशा जानते हो आपके 0 हो जाएगा, और cos 180, तो ये वाला लेंथ जो है पहले ही बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर में नहीं होता है, सोलेनॉइड के केवल अंदर में होता है, तो ये भी खत्म, कैंसिल आउट। और एक लास्ट लेंथ जो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी कैंसिल आउट। तो हमारा जो रिजल्ट बच रहा है वो केवल क्या बच रहा है, वो बच रहा है ए बी साइड का, वो है बी डॉट डी एल, तो बी डी एल cos 0 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई एल आया, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो बी कांस्टेंट है, बाहर होगा, तो डी एल होगा, और म्यू नॉट एन आई एल आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर चेक करें हम लोग तो बी इंटू डी एल का हो जाएगा एल, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो हम लोग का जो लास्ट रिजल्ट बच रहा है
तो देखिए यहाँ से DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L, और म्यू नॉट NIL होगा, ठीक है। तो यहाँ से L से L कैंसिल आउट होगा, और हम लोग बात करें तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI आएगा, ठीक है। ये हमारा सोलेनॉइड का क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अगर आप पर यूनिट लेंथ को अगर चेक करना चाहेंगे तो B इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट कैपिटल N/L और I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारे लिए सोलेनॉइड क्या करता है, तो हमारे लिए सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल रेडियो, टीवी और सिंक्रोट्रॉन एक डिवाइस होता है जिसके लिए इसमें करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इस वीडियो से हम लोगों ने देखा कि एक सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर कंडक्टर को लपेट कर उसे करंट फ्लो कराकर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक शायरी करा, और ये शायरी आप लोग के नाम था कि जरूर इस शायरी को समझे कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर वॉच करें, और अगले वीडियो के लिए हमें कमेंट करें कि कैसा वीडियो लाया जाए, और कुछ वीडियो है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दें कि कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।